अंधेरे वन में एक भूतों का गिरोह रहता था। भूतों का सरदार चंद्रवंशी अपने साथियों से कहता है, खबर आई है कि पास के सरदार को खाने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि अगर हम उनके खाने के लिए लोग भेजेंगे तो वो हमें शैतानी शक्तियां प्रदान करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम उनके यहाँ पर कुछ आदमी भेजें जिससे हमें शैतानी शक्ति मिल जाए। सरदार, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप परेशान क्यों हैं? मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा ये काम कौन कर सकता है जो लोगों को इधर से उधर भेज सके। हमें बहुत ही तेज दिमाग वाला भूत चाहिए। क्या हमारे गिरोह में कोई ऐसा भूत है जो ये काम कर सकता है? हाँ सरदार, मैं एक भूत को जानता हूँ। उसका नाम पुष्पा है। पुष्पा? कुछ अजीब सा नाम नहीं है? हाँ सरदार, अपने नाम की तरह ही वो भी अजीब है। वो पहले चंदन की लकड़ी की तस्करी करता था और एक दिन वो पुष्पा मूवी देखकर घर आ रहा था, तभी पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया और आज तक उस पर पुष्पा मूवी का भूत सवार है। भूत पर फिल्म का भूत सवार है? चलो जो भी है, बुलाओ उसको। क्या नाम बताया? पुष्पा। सरदार, भले ही अभी आपको उसका नाम याद नहीं है, पर एक बार जब आप उससे मिल लेंगे ना तो कभी उसका नाम नहीं भूल पाएंगे। फिर लोग पुष्पा को वहाँ पर बुलाते हैं। पुष्पा, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम मरने से पहले चंदन की लकड़ी की तस्करी करते थे और तुम्हें पुलिस कभी पकड़ भी नहीं पाई। तुमने सही सुना है। मैं चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करता था, पर तुमको उससे क्या? हम चाहते हैं कि तुम हमारे लोगों के लिए चंदन वन में कुछ लोगों को भेजो जिससे हमें शैतानी शक्ति मिल सके। नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने मुझे मना किया। तुम्हें ये काम करना ही होगा। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा। मैं तुम्हारा सरदार हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। पुष्पा किसी का गुलाम नहीं है और पुष्पा झुकेगा नहीं साला किसी के सामने भी। सोच लो, जितनी शैतानी शक्ति हमें प्राप्त होगी उसमें से कुछ शक्ति हम तुम्हें भी दे देंगे और फिर तुम एक शक्तिशाली भूत बन जाओगे। ये बात मुझे कुछ अच्छी लगी। मैं इस बारे में सोच सकता हूँ और तुम्हें कल बताता हूँ। फिर पुष्पा वहाँ से चला जाता है और बहुत सोचता है। अगर मैं उस सरदार की बात मान लेता हूँ तो वो मुझे शैतानी शक्ति दे देगा जिससे मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर साला किसी के सामने भी पुष्पा झुकेगा नहीं। मैं खुद ही भूतों का सरदार बन जाऊंगा। सब पुष्पा के सामने झुकेंगे। फिर पुष्पा सरदार के पास जाता है। मैंने सोच लिया है कि मैं तेरे साथ काम करूंगा, लेकिन जितनी शैतानी शक्ति तुझे प्राप्त होगी उसका 50% शक्ति मुझे चाहिए होगी। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं ही तुम्हारे साथ काम कर लूंगा। ठीक है, तो मिलाओ हाथ। देख सरदार, पुष्पा किसी से हाथ नहीं मिलाता, ये अपन का स्टाइल है। ठीक है, और उन शैतानों के पास जितनी शक्ति है उसका 50% शक्ति मुझे और तुम्हें बहुत शक्तिशाली बना देगी। तो तुम कल से ही काम पर लग जाना। पुष्पा कुछ सोचता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो गांव में जाता है और कुछ जिंदा लोगों को बंदी बनाकर अपने अड्डे में ले जाता है और सरदार को कहता है, मैं इन लोगों को बंदी बनाकर यहाँ ले आया हूँ। अब मैं इनको चंदन वन में भेजूंगा। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगे? ये सब काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ये काम मेरा है और मैं उसको अच्छे से अंजाम दे सकता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं जो पुष्पा नहीं कर सकता। फिर पुष्पा एक बड़ा सा टोकरा तैयार करता है और उसके अंदर उन सब लोगों को फल बनाकर भर देता है और फिर भूतिया ट्रक को लेकर जाने लग जाता है। फिर पुलिस उसे रोकती है। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? अरे मैं चंदन वन में जानवरों के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। वहाँ के जानवर भूखे मर रहे हैं। तुम लोगों को तो उसकी परवाह है नहीं, तो मुझे तो करनी पड़ेगी ना। और मेरी गाड़ी में कुछ भी नहीं है ऐसा। चाहो तो अंदर जाकर देख लो, आपको फल ही मिलेंगे। फिर पुलिस वाले टोकरे खोलते हैं तो देखते हैं कि पूरी गाड़ी फलों से भरी थी, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए था। असल में पुष्पा ने लोगों को फल बना दिया था। हाँ भाई, ठीक है,
तुम फल लेकर चंदन वन में जा रहे हो तो बहुत अच्छा काम है। जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन ध्यान से जाना, उसमें शैतानी भूतों का कब्जा है। अरे इंस्पेक्टर, पुष्पा किसी भूत प्रेत से नहीं डरता, उल्टा भूत पुष्पा से डरेंगे। मैं जा रहा हूँ और सही सलामत लौट कर भी वापस आऊंगा। पुष्पा फिर चला जाता है और शैतानी भूतों से कहता है, मैंने सुना तुम लोगों को आदमियों की जरूरत है, तो मैं तुम्हारे लिए आदमी लेकर आया हूँ, और उसके बदले तुम जो शक्ति देने वाले थे वो मुझे दे दो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हमें उम्मीद नहीं थी कि अब कोई हमारे लिए आदमी की तस्करी भी कर देगा। ये बॉक्स ले जाओ, इसके अंदर शैतानी शक्ति है। जो भी इसको खोलेगा उसमें शैतानी शक्ति प्रवेश कर लेगी, फिर वह शक्ति वो भूत किसी को भी बांट सकता है। फिर पुष्पा शैतानी शक्ति के बॉक्स को लेकर अपने सरदार के पास आ जाता है। मैंने चंदन वन में लोगों को पहुंचा दिया, उसके बदले उन्होंने मुझे ये बॉक्स दिया है और कहा है कि इसमें शैतानी शक्ति है, जो भी इसको खोलेगा उसके अंदर सारी शैतानी शक्ति प्रवेश कर जाएगी और वो जिसे चाहे शक्ति बांट सकता है। तो वादे के मुताबिक तुम मुझे 50% शक्ति दोगे? ठीक है, मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूंगा। फिर सरदार उसको खोलता है और उसकी सारी शक्तियाँ सरदार में चली जाती हैं। फिर सरदार अपनी आंखें खोलकर उसकी 50% शक्ति पुष्पा के अंदर भेज देता है, जिससे पुष्पा और शक्तिशाली हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद सरदार पुष्पा को बोलता है, पुष्पा, चंदन वन से फिर खबर आई है कि वह बहुत भूखे हैं, उन्हें और लोगों की जरूरत है। ठीक है, काम हो जाएगा। पुष्पा अगले दिन फिर से लोगों से भरा ट्रक ले जाता है, लेकिन लोगों के ऐसे गायब होने से शहर के लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। अरे पता नहीं लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। रात में सब अपने अपने घर में सोते हैं, पर अगली सुबह कोई नहीं मिलता। हमें इसकी खबर पुलिस में करनी चाहिए। फिर लोग जाकर इंस्पेक्टर जॉन को और इंस्पेक्टर जून को सब बताते हैं। इंस्पेक्टर जॉन, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, हमें इसकी छानबीन करनी होगी कि ये सब क्या चल रहा है। फिर इंस्पेक्टर जून इधर उधर से पूछताछ करता है। क्या तुम लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि आखिर लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि तुम लोग अपना काम लापरवाही से करते हो? नहीं सर, हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं और बिना चेक किए कोई भी गाड़ी इधर से उधर नहीं भेजते। लेकिन कुछ दिनों से गाड़ी चंदन वन जा रही है, पर वो तो जानवरों को फल देने के लिए जाती है। लेकिन सभी जानवर फल कैसे खाएंगे? क्योंकि कुछ जानवर मांसाहारी भी होते हैं और कुछ शाकाहारी। अगर सिर्फ फल जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमको चलकर चंदन वन में देखना चाहिए। फिर इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ चंदन वन में चला जाता है तो वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे आदमियों की हड्डियाँ पड़ी थी। तो इसका मतलब कि लोगों को यहीं पर लाया जाता था। लेकिन ये सब कौन कर रहा है, मुझे पता करना होगा। फिर अगले दिन पुष्पा अपनी गाड़ी में फल, फ्रूट और लोगों को भरकर चंदन वन के लिए निकलता है। तभी पुलिस उसे रोकती है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जानवरों को फल देने जा रहा हूँ साहब। इतने में ही इंस्पेक्टर जॉन पुष्पा को पकड़ लेता है और कहता है, तो तुम जिंदा लोगों को चंदन वन में लेकर जाते हो? इंस्पेक्टर, तुम होश में हो? क्या बोल रहे हो? मेरी गाड़ी फलों से भरी है और मुझ पर ऐसा गलत इल्जाम लगा रहे हो? क्या तुमको फल दिखाई नहीं देते? फिर इंस्पेक्टर गाड़ी खोलकर देखता है तो उसमें फल भरे होते हैं। ठीक है, इसे जाने दो। फिर गाड़ी वहाँ से चली जाती है। इंस्पेक्टर जॉन को कुछ समझ नहीं आता और वो शिव के मंदिर में जाकर उदास बैठ जाता है। तभी वहाँ पर साधु आता है। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? बाबा, मुझे पता है कि उस गाड़ी में जिंदा आदमी की तस्करी हो रही है, लेकिन पता नहीं पुष्पा ये सब कैसे कर रहा है। जांच करने पर वहाँ सिर्फ मुझे फल ही मिलते हैं। बाबा, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मुझे दिखाई दे जाए कि लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा, तुम मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हो, तो मैं तुम्हें एक दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम्हारी आंखों पर किया हुआ जादू छट जाएगा और तुम्हें असलियत नजर आ जाएगी। बाबा, क्या ये सच में हो सकता है? लो बेटा, तुम इस फल को खा लो, इससे तुम पर किसी भी जादू का कोई असर नहीं होगा। फिर जॉन उस नाके पर दोबारा जाता है। शाम को पुष्पा फिर से ट्रक लेकर आता है। पुलिस वाले उसे रोकते हैं। अरे, तुम लोग मुझे रोज रोज क्यों रोकते हो? तुमको पता है ना मैं रोज फल लेकर जाता हूँ। क्या तुम आज भी मेरा ट्रक चेक करोगे और फिर माफी मांगोगे? हाँ, आज मैं तुम्हारा ट्रक जरूर चेक करूँगा। चलो, ट्रक को खोलो। फिर पुष्पा ट्रक को खोलता है
साधु की दी हुई दृष्टि से जोन को साफ साफ दिखाई देता है कि वहाँ लोग बंधे हुए पड़े हैं और वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। बचाओ 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 इंस्पेक्टर हमें बचाओ, इसको पकड़ लो पुष्पा को। लेकिन सर गाड़ी में तो फल ही भरे हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इसमें लोग भरे हुए हैं? नहीं साहब, इसमें तो फल है। मैंने कहा ना पुष्पा को पकड़ लो। हवलदार जैसे ही पुष्पा को पकड़ने जाते हैं वो हवा में उड़ने लगता है। बहुत खूब इंस्पेक्टर, आखिर तूने मेरी असलियत जान ली। अब तुम भी मारे जाओगे। फिर पुष्पा अपनी आंखों से कुछ शक्ति छोड़ता है जिससे सब इंस्पेक्टर बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जोन बच जाता है। फिर जोन पुष्पा पर गोली चलाता है पर पुष्पा पर उसका कोई असर नहीं होता। इंस्पेक्टर, तूने क्या मुझे मामूली इंसान समझा है? मैं भूत हूँ, भूतिया पुष्पाराज, जो तुम लोगों से मरेगा नहीं साला। फिर पुष्पा जोन के ऊपर बहुत सारी हड्डियों से प्रहार करता है जिससे जोन उन हड्डियों के नीचे दब जाता है और दर्द के मारे वो कराहने लगता है। तभी वहाँ पर साधु आता है। बेटा, मुझे संकेत मिला कि मेरी शक्ति खतरे में है, इसलिए मैं तेरी मदद के लिए आ गया हूँ। मैं इस राक्षस का अंत तो नहीं कर सकता, लेकिन तुझे ऐसी शक्ति दूंगा कि तू उसे मार सकता है। लेकिन बाबा, मैं भूत को कैसे मार सकता हूँ? मेरे पास तो सिर्फ बंदूक है और मैं इस पर तो पहले ही बहुत सारी गोली चला चुका हूँ, लेकिन इस पर गोलियों का कुछ असर नहीं होता। बेटा, तू अपनी गोली की जगह बंदूक में ये रुद्राक्ष भर और इस भूत पर चला। फिर इंस्पेक्टर अपनी बंदूक में गोली की जगह रुद्राक्ष भरता है और पुष्पा पर चलाता है। रुद्राक्ष लगने से पुष्पा कराहने लगता है, पर फिर भी वो हंसते हुए बोलता है। इंस्पेक्टर, पुष्पा मरेगा नहीं साला, वापस आएगा, पुष्पा वापस आएगा। फिर देखते ही देखते पुष्पा धुआं हो जाता है और फिर हवा में उड़ जाता है। उसका जादुई ट्रक भी गायब हो जाता है और फल बने लोग इंसानी रूप में आ जाते हैं। जोन उनको खोलकर आजाद कर देता है।